नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाल ही में एसएससी ने सीजल का नोटिस जारी किया था। जो 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसके उनका फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और जिसकी लास्ट डेट जो बता रखी थी 8/10/2022 इसकी लास्ट डेट बता रखी थी। तो इसमें कुछ चेंजिंग किया दोस्तों। इसमें टायर 1 और टायर 2 का जो आपका एग्ज़ामिंग जो शेड्यूल है उसमें कुछ चेंजिंग किया है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि एक जो टायर 1 क्या चीज़ है, टायर 2 क्या चीज़ है, टायर 1 के अंदर क्या क्या मैटर रहेगा, टायर 2 में क्या रहेगा। ये इन सभी की तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे भी टायर 1 क्या है, टायर 2 क्या है। तो टायर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ आपका जो सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का क्या चीज़ रहेगी, इन सभी की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में टायर 1 और टायर 2 से रिलेटेड जो जानकारी है वो ब्रीक से लेकर ब्रीक तक हम आज जान पाएंगे। तो बने रहिए आज की हमारी वीडियो के साथ। टायर 1 के अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। इसमें आपकी रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का ये रीजनिंग रहेगा। 25 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 50 नंबर का मतलब जो एक क्वेश्चन जो आपका होएगा वो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आगे की। आगे क्या आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 का, और 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा। मैथ रहेगा उसके अंदर 25 क्वेश्चन है, वो भी क्या होगा 50 नंबर का। और जो इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव रहेगा वो भी 25 नंबर का, वो भी आपका क्या होगा 50 नंबर का इसमें वो रहेगा। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का पूरा आपका ये टायर 1 होएगा। 1 घंटे का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये आपका टायर 1 होएगा। तो टायर वन के बेस पे ही शॉर्ट लिस्ट के आधार पर आप टायर टू तभी दे पाओगे जब आप टायर 1 आपका एलिजिबल होएगा। तो एलिजिबल के लिए कुछ एक जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ किस परसेंटेज के बेस पे आप क्वालिफाई होगे। तो बात कर लेते हैं जनरल की। अब जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चा आता है, जनरल कैटेगरी अगर जो बच्चा जनरल कैटेगरी है उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी, क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होएगी वो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग होगी। बाकी रहती ओबीसी का, अगर ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसका 25% उसकी 25% मार्क इसमें आना चाहिए। 200 में से 25% आना चाहिए तो ही वो क्वालिफाई हो पाएगा। बाकी अन्य जो रहेगी जैसे 80 रहेगी या एसटी रहेगी या और कोई भी है तो उनको 20% लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। तो ये भी दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपने 30% ले लिया, 25% ले लिया, 20% ले लिया तो आप क्वालिफाई होगे और टायर 2 का आप एग्ज़ाम दे पाओगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें एक शॉर्ट लिस्ट का आपने नाम सुना होगा। शॉर्ट लिस्ट के आधार पर, टायर 1 की शॉर्ट लिस्ट के आधार पर आप टायर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। शॉर्ट लिस्ट में क्या होता है कि कम से कम 10 से या 15 गुना स्टूडेंट टायर 2 के अंदर, 10 से 15 गुना स्टूडेंट टायर 1 टायर 2 के अंदर शॉर्ट लिस्ट के आधार पे आते हैं तो उनका एग्ज़ाम होएगा। जो 10 या 15 गुना जो बच्चे बुलाते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, जिनका टायर 2 का एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे तो 10 या 15 गुना बुलाएंगे, उसके बेस पे आपका ये होएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इसका जो टायर 1 है उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस होएगी, ये क्वेश्चन रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर ये आपका एग्ज़ाम होएगा। हाँ जी दोस्तों, ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर आपका ये एग्ज़ाम होएगा। और ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस मिलेगी आपको। और ये जो इसकी मीडियम होएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर होएगा। और टायर 1 कंप्लीट करने के बाद आप टायर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो बात थी टायर 1 की। अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 की।
हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं टायर 2 की। टायर 2 के अंदर टायर 2 में आपका 3 पेपर होंगे। टायर 2 में जो पेपर होएगा वो आपका 3 होएगा, और जो पेपर 1 है, जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है। सभी के लिए कंपलसरी है, पेपर 1 का होना सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 और 3 कुछ एक पोस्टें हैं, ये इसमें जो डिपार्टमेंट है 35 डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कुछ एक पोस्टें हैं जिसके लिए पेपर 2 भी देना ज़रूरी है, किसी के लिए पेपर 3 देना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है। जो टायर 1 के अंदर जो शॉर्टलिस्ट के आधार पर जो स्टूडेंट सिलेक्शन होता है, उनका टायर 2 के अंदर पेपर 1 सभी के लिए ज़रूरी है। पेपर 1 के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, जो इसका शेड्यूल रहेगा वो देख लेते हैं। तो पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन में ये डिवाइड किया गया है। पेपर 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक तो सेक्शन ये हो गया, एक हो गया आपका, 3 सेक्शन के अंदर ये आपका डिवाइड किया गया। सेक्शन 1, एक तो 1 हो गया ये सेक्शन 1 में हो गया, सेक्शन 2 हो गया, और एक हो गया सेक्शन आपका 3। तो ये हम अलग अलग इसमें सेक्शन 1, 2, 3 के हिसाब से जान लेते हैं क्या चीज़ है। तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर आपका क्या एग्ज़ाम रहेगा, जो पैटर्न रहेगा उसके अंदर आपका एक तो मैथ रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होएगा, ठीक है। और जो रीजनिंग रहेगी सेक्शन 1 के अंदर वो भी आपकी क्या 30 नंबर की रहेगी। टोटल आपके 60 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 रहेगा। 1 घंटे का इसको आपको टाइम मिलेगा। बात कर लेते हैं आप सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर क्या होता है, सेक्शन 2 में आपके पास इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश आपको 45 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल क्वेश्चन आपके 70 होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया 3 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा। 210 का ये आपका ये पैटर्न रहेगा। 210 नंबर का आपका सेशन 2 रहेगा, और इसका भी टाइम क्या होगा, 1 घंटे का इसका भी टाइम होगा, 1 घंटा का इसका टाइम होगा। बाकी बात कर लेते हैं आपका सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 के अंदर क्या होगा, आपका कंप्यूटर रहेगा। सेक्शन 3 के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगी, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे। 60 नंबर का ये आपका कंप्यूटर सेशन होगा। 15 मिनट आपको इसकी मिलेगी, ठीक है जी, 15 मिनट आपको इस चीज़ की मिलेगी। फिर जो सेक्शन 3 के अंदर है वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल का रहेगा, वो 20 मिनट का आपका एक्स्ट्रा रहेगा, 20 मिनट उसको मिलेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। जो इसमें जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 390 नंबर के बेस पे लगेगी, 390 नंबर के बेस पे लगेगी। और 390 नंबर के जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 390 नंबर वो आपका ये जो पैटर्न है ना, 180 से लेकर और 200 के बीच में जो आपका ये यहाँ 390 जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 390 के बेस पे लगेगी। आपका ये जो सेशन है ना, ये आपका मेरिट बेस पे इंक्लूड नहीं होएगा, ये इसकी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। बाकी आपको ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बाकी ये मेरिट लिस्ट पे इसकी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। मेरिट लिस्ट जो लगेगी, जो नंबर काउंट होंगे वो सिर्फ 390 नंबर इसके बेस पे जो आपकी लिस्ट लगी वो लगेगी। लेकिन क्या जो है कि आपका जो ये है सेक्शन 3, जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफाई के बेस पे इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी नहीं, लेकिन ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ भी, आपके मन में ये आ रहा है कि इन्होंने पेपर 3 ही क्यों दिए, पेपर 1 भी दे सकता था। लेकिन क्या दोस्तों कि इसमें ये जो सेशन 1 है आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये भी अलग से क्वालिफाई करना ज़रूरी है आपका सेशन, और ये भी सेक्शन 3 ये भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर एक क्वालिफाई नहीं हुआ तो मार खा जाओगे आप। तीनों सेशन क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो जो बच्चे वो हैं जिन्होंने टायर 1 के अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट है, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। ये तो था फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर का जितना पैटर्न था। बाकी हम बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड की। तो सेकंड और थर्ड
हर मतलब कैंडिडेट का नहीं होगा। ये जो सेकंड पेपर होगा ये कुछ एक जो 35 पोस्ट हैं, 35 डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कुछ पोस्टों का तो सेकंड जो पेपर है ये कंपलसरी है, कुछ एक का सेकंड ये जो थर्ड पेपर है ये कंपलसरी है। तो ये जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में क्या रहेगी, स्टैटिक्स रहेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 200 क्वेश्चन का ये आपका सेकंड पेपर रहेगा और 2 घंटा आपको इसका टाइम मिलेगा। ठीक है जी। पेपर थ्री है जिसके अंदर जनरल स्टडीज आएंगे आपकी, 100 क्वेश्चन इस चीज़ के होंगे, 200 नंबर का ये पैटर्न रहेगा और 2 घंटा 40 मिनट का आपको इसका टाइम मिलेगा। और जो ये एग्ज़ाम होएगा पेपर 2 और 3 जो पेपर होएंगे जो टायर 2 के अंदर, ये सभी अलग अलग डेट को होएगा। सेम डेट को कोई पेपर नहीं हो, सेम डेट को सिर्फ एक ही पेपर होएगा, या तो 2 का या 3 का या 1 का, लेकिन जो पेपर होएंगे वो अलग अलग डेट को होएंगे। अब मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जो पेपर सेकंड किसके लिए है, पेपर 3 किसके लिए। चलो आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने बताया कि ये जो पेपर होएगा ये क्या होएगा, सेपरेट डेट, देर की सुनिए, सेपरेट डेट के अलग अलग डेट पे होएगा। और मैंने बताया जैसे पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 किन पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जो जेएसओ, जो स्टूडेंट ने जेएसओ की अगर पोस्ट अप्लाई कर रखी है तो उनका सेकंड पेपर देना कंपलसरी है। और इसकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी वो टायर 1 के बेस पे लगेगी। पेपर थर्ड की हम बात कर लेते हैं। पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड है ये शॉर्ट लिस्ट तो मैंने आपको बताया था टायर 1 के बेस पे ही है, लेकिन जो पोस्ट है ना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, अगर जिन बच्चों ने पोस्ट फिल किया है उनका पेपर थर्ड होएगा। पेपर थर्ड उनके लिए कंपलसरी है, ये भी देना कंपलसरी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 है उसके अंदर एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक नंबर की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो पेपर थर्ड सेकंड और जो थर्ड पेपर है आपका पेपर थर्ड, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आप ध्यान रख लेना। पेपर 1 के लिए 1 नंबर की है और पेपर 2 और 3 के लिए 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये भी देख लेते हैं। आप पेपर विल इंक्लूड फॉलोइंग, हाँ ये मैंने बताया था अभी ये कि 2 मॉडल इस ओके। सेशन 1 के अंदर भी मैंने बताया था आपको भी इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, जो जो सब्जेक्टिव है वो आपने बताया था अभी, वो सारा चीज़ इसमें दे रखा आगे। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, ये इसने यहाँ बता भी दिया कि जो मैंडेटरी है कैंडिडेट क्वालिफाइड ऑल द सेशन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में मैंने बताया भी सारे क्वालिफिकेशन पेपर सेशन, जो पेपर 1 में सेशन 3 है, तीनों सेशन आपके क्वालिफाइंग होनी चाहिए तभी आप सिलेक्टेड पर्सन में आ पाओगे। और ये आपका जो मीडियम रहेगा वो दोनों मीडियम रहेगा, बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश में भी ये रहेगा। ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में आपका ये पेपर रहेगा। और हम बात कर लेते हैं, ये देखो यहाँ नेगेटिव मार्किंग इसने दे दी है। अगर जो सेशन 1, 2 और 3 के लिए आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नंबर की। बाकी पेपर जो पेपर 2 और 3 है उसके लिए क्या होगी, 50 जो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आगे थोड़ा और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ चेंजिंग किया, क्या कुछ नहीं किया। इसकी जो पोस्ट अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास इसकी पोस्ट है। और ये जो मैंने बताया था इसके अंदर ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपका ज़रूरी है, ये भी क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। तो आगे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, आगे तो ये सिलेबस है, सिलेबस का हम कभी